पाकिस्तान एटमी ताकत है। अगर देखिए सुने सुने सुने, मैं जिसके पास भी जाता हूँ ना, हर बंदा यही बात कहता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। एटम बम को लोगों ने मजाक बना लिया, ऐसा होना चाहिए। व्यूज लेने हैं तो अपना नुक्ता नजर पेश करने के लिए आपने कहा है ना, अब ऐसा तो नहीं है। हमारी तो कोशिश होगी यार, सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का मुल्क है। हमारी जो कोशिश है, मुसलमानों का मुल्क है, हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं है, हिंदुओं को रहने का हक नहीं है। जंग क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह इंडिया तो हमारे पास ही आएगा। कैसे आएगा यहाँ? ये आपने कोई मजाक हलवा थोड़ी है कि आपके पास आ जाएगा। हलवाई तो है ये, यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ इंडिया के अंदर है, आपको पता है। सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के किस तरह के हालात है, लेकिन आपको मैं शॉकिंग न्यूज़ दे दूं, इंडिया पाकिस्तान के जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए 22 तारीख के बाद अभी तक, इस वक्त तक इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिक बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के साथ बात कर ली है, इंडिया ने भी दुनिया के हर इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ तो सबसे पहले बात होती है। उसके अलावा गल्फ कंट्री में आप जाएं, नॉर्थ अमेरिका में देखें, अमेरिका के अंदर देखें, गल्फ कंट्री के अलावा आप साउथ एशिया में देखें, नॉर्थ एशिया में देखें, सब कंट्रियों के साथ डिप्लोमेटिक इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से राब्ते हो रहे हैं। लेकिन आपको शॉकिंग न्यूज़ बता दो, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, लेकिन एक मुल्क ने भी पाकिस्तान के लिए स्टांस नहीं लिए। एक मुल्क ने भी, क्या कहते हैं, जब से इंडिया पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, एक भी इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान नहीं किया, तुर्की के अलावा किसी भी मुल्क ने हिमायत का ऐलान नहीं किया। क्या कहेंगे आप, मुसलमान मुल्क तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दे रहे। कि मुसलमानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिमायत शामिल हाल है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी हिमायत के साए में हमें रखे। पाकिस्तान दुआओं से बना है और कलमे के नाम पर बना है, और कलमे के नाम पर जिस चीज़ की बुनियाद रखी जाए उसको कोई चीज़ ज़ेर नहीं कर सकती। अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे, यहाँ के जियाले, यहाँ के मुजाहिदीन, हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक एक जवान उनके 100 जवानों पर भारी है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान है, और ईमान जिसके अंदर है वो हर कुफ्फार पर भारी है। लेकिन तकबीर। आप देखें ना, इंडिया पाकिस्तान का जब से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, मुस्लिम ममालिक की अगर बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक ने भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान नहीं किया। आप इस पर क्या कहेंगे? अल्लाह हमारे मुसलमानों को गफलत की नींद से जगाए और उन हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो आलम इस्लाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो सो चुके हैं, उन्हें जागना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को मर के अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ की मैं बात करूं, उनका बयान मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो ये बात कहते हैं कि अरब ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं, तुर्की के अलावा की बात करें तो सारे मुसलमान ममालिक ने न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार की है। इसका ये मतलब है कि वो इंडिया का साथ दे रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे, मुसलमान ममालिक इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और इंडिया इतना ताकतवर हो गया, क्या मफाद परस्ती आ गई है, या इस्लामी अभी मतलब इतिहाद कोई भी नहीं है, ये वैसे एक नाम है, ऐसे लोग नारे लगाते हैं। कुरान शरीफ की आयत है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, और इज्जत जिहाद में, इज्जत इत्तेहाद में। आज अगर ये मुसलमान एक नहीं होंगे तो इसी तरह जुल्म बर्बरियत के शिकार होंगे, और ये जितने हुक्मरान हैं, जितने ममालिक हैं, उन सबको एक होकर आलम इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज पाकिस्तान पे ये बात है, कल किसी और मुल्क से अगर बात होगी तो जब एक हो जाएंगे तो किसी कुफार की, किसी हिंदू की जरूरत नहीं होगी। देखिए, एक तो आप तो कह रहे हैं ना एक होते, ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप क्या समझते हैं कि क्यों मुसलमान ममालिक पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बयान दिया उन्होंने, ये उनका बयान है, ये उनके मैं बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो ये बात कहते हैं कि मुसलमान ममालिक इंडिया का साथ दे रहे हैं खामोशी इख्तियार करके। देखिए, असल में जितने इस्लामी ममालिक हैं, सारा ताल्लुक ईमान से है। जिसके सीने में ईमान जिंदा है वो हक के साथ है। आज ये जितने लोग ठाटे मारता समंदर है, गर्मी में, धूप में, अपने उन भाइयों की इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं, अपने उन भाइयों के लिए निकले हैं, अपने वतन के लिए निकले हैं, अपने उन भाई मासूमों की चीखों पुकार के लिए निकले हैं। अल्लाह इनका निकलना कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम इस्लामी हुक्मरान ममालिक को इत्तेहाद पर कायम रहना, इत्तेहाद करने की तौफीक अता फरमाए। इतना ही कहूँगा। आप क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखें, बात जंग की नहीं है, बात ईमान की है, क्योंकि हम देखें ईमान वाले, हम ईमान की बात करेंगे। हम कोई सियासी जंग नहीं, ना हम सियासी लोग हैं, ना हमारा सियासत से कोई ताल्लुक है, हम ईमान वाले हैं। लेकिन आप जंग चाहते हैं या नहीं चाहते? की बात आएगी वहाँ पाकिस्तान सर फहरिस्त है, हम सब साथ हैं, हर एक मुजाहिद है, और ये एक एक मुजाहिद 100 हिंदू और कफार पर भारी है। नारे तकबीर। अल्लाह का जितने लोगों ने कवरेज की उनका आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सहूनियों यहूदियों को नेस्तो नाबूद फरमाए। अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा में हम सबको जमा फरमाए और नमाज अदा फरमाए। लास्ट में आप ये बताएं, जो कश्मीर के अंदर वाक़या हुआ, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, 28 हिंदुओं को जो मारा है नाम पूछ के, आप इसे कंडेम करते हैं या आप इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं? बुनियाद बातें हैं
और झूठ पर उनकी सियासत चलती है, हर बात में झूठ बोलते हैं। तो इनको कौन कौन झूठ बोलता है? ये इंडिया वाले जितने भी हैं, चाहे न्यूज़ वाले हो, चाहे ये झूठ से अपनी न्यूज़ बनाते हैं चटपटी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो करता है डंके की चोट पर करता है, हमारे मुजाहिद हैं और हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है। अल्लाह पाक सलामत रखे, आबाद रखे। उस तरह ने और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आप देख ले जिस तरह की इन्होंने राय दिया। और भी लोगों से बात करेंगे कि जंग के हवाले से आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? जंग क्या होना चाहिए? इंशाल्लाह इंडिया तो हमारे पास ही आएगा। कैसे आएगा यहाँ? ये आपने कोई मजाक हलवा थोड़ी है कि आपके पास आ जाएगा। हलवाई तो है ये, यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ इंडिया के अंदर, आपको पता है। तो आपके पास कैसे आ जाएगा? तो यही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ वाले मुसलमान हमारे साथ हो जाए और हम भी साथ हो जाए तो फिर तो इंशाल्लाह इंडिया किसके बाद आएगा। तो आपको पता है 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इस खत्ते में। आप ये बताएं, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है, वो जीतता है या हारा हुआ जीतता है? 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इंडिया के अंदर, 100 करोड़। वो आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसलमान है ना, वो कुछ और चीज है। हम लोग जज्बाती नहीं है, हम हर चीज पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर काम करते हैं। वो तो उठाते और शुरू हो जाता है, हम इस तरीके से नहीं करते। हम हर चीज पहले सोचते हैं, समझते हैं, जहाँ हमारा हक और सच का काम होता है वहाँ आगे बढ़ते हैं। हक और सच का क्या काम है, क्या होता है? सच जैसे जैसे हमारे मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे थे लोग, कहाँ पे? इंडिया के अंदर जो करते हैं। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ तशद्दुद नहीं? नहीं, हमारे नहीं करते। आज आप एक मिनट, ये बात जो हमारा जो है सिखों का जो है नाम क्या कहते हैं उसको, गुरुद्वारा साहब, हाँ, वहाँ ननकाना साहब, वो कितनी हमारी सपोर्ट के अंदर है। क्यों सपोर्ट में? क्योंकि हम उनके साथ ख्याल कर रहे हैं। देखे सुने आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, आप कहते हैं हिंदुओं के साथ कुछ होता ही नहीं है। 2 हफ्ते पहले पिशावर के अंदर एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि उससे कहा जा रहा था कि आप मुसलमान हो जाओ, जबरदस्ती मुसलमान हो जाओ। 2 साल अब उसने कोशिश की मुसलमान बनाने की, उसके बाद उसे कत्ल किया। आप कहते हैं नहीं, मैं आपको रिपोर्ट बता दूंगा, गूगल के ऊपर आप सर्च करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो टोटल कंप्लीटली बनाई है। वो आपकी बात बिल्कुल राइट है, लेकिन देखिए हम जो मुसलमान किसी को करना चाहते हैं ना, तो हम जबरदस्ती नहीं करते, हम सिर्फ प्यार से करते हैं, और हमारी जीत ही प्यार की है। ये तो आप कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना यार, हर किसी का नजरिया अपना अपना है। तो हो तो रहे ना इस तरह हिंदुओं के इस साथ। तरह वही तो कह रहा हूँ, जो मुसलमान सच्चे मुसलमान है वो कभी गलत नहीं करेगा। चलिए फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे, सेपरेशन जब हुई थी 1947 के बाद, हिंदू पाकिस्तान में 15 से 18% के दरमियान थे। अभी हिंदू कहाँ चले गए पाकिस्तान में से? 2% से भी कम हिंदू रह गए। नहीं यार, सब है, ये रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, लाइट हाउस के बाद मंदिर है, वहाँ जाके देखो कितनी तादाद है। मुझे पता है हिंदू है, पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, लेकिन 2% से भी कम हो गए। ये बिल्डिंग नास प्लाजा की आती है, इसके ऊपर जाए, टोटल सारी हिंदुओं की आबादी है, टोटल इस नास प्लाजा के ऊपर जाए आप। इन लोगों को तो हमारे तरीके इनको वो नहीं कहते कि आप हमारा मुस्लिम देश में आए। ये ऊपर देख सकते हैं, नास प्लाजा है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, यहाँ आधे से ज्यादा हिंदू है। आप जाकर देखें, हिंदू है। अभी हम यहाँ पानी पिला रहे थे, हिंदू फैमिली उतर की जा रही थी हमारे सामने, मजाले को हमने किसी को निगाह उठा के देखा। ठीक है, लेकिन हिंदू तक कम क्यों है पाकिस्तान में? ये तो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, सबकी अपनी अपनी तादाद है। आप मान नहीं रहे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि 18% से हिंदू 2% से भी कम पे आ गए। यार ये तो देखो, हर किसी का अपना अपना है। हमारी तो कोशिश होगी यार, सिर्फ ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों का मुल्क है, हमारी जो कोशिश है। मुसलमानों का मुल्क है, हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं है, हिंदुओं को रहने का हक नहीं है। इजाजत है भाई। आपको पता है यहाँ पे पहले कौन रहते थे? हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे हिंदू। तो हिंदुओं का हक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, हमने किसको मना करा है? हम किसी को मना नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको वेलकम करते हैं। लेकिन जो हमारी अगर किसी चीज को छेड़ेगा, हमारी इबादत को या हमारी किसी भी चीज को, तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू कैसे छेड़ेंगे? यहाँ पे हिंदू तो पहले मैं हिंदुओं के साथ जाके बात करता हूँ, हिंदुओं का भी इंटरव्यू में करता हूँ, लेकिन हिंदू जब बात करते हैं वो बेचारे खुल के अपनी बात नहीं कर सकते। उनकी बात एक इंटरव्यू से पता चलता है कि वो डरे हुए होते हैं। हिंदू लोग वो यहाँ पे मुसलमानों को कैसे तंग करेंगे? नहीं, अरे वो अपने जिंदा रह ले यहाँ पे सुकून के साथ, वो बड़ी बात है। वो मुसलमानों को क्यों तंग करें? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ। आपको लगता है पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों को तंग करते हैं? नहीं। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हालात के अंदर लोग ये बात करें इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। आपको लगता है इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। इंडिया के वो अपना उनका मुल्क है तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना, तो पाकिस्तान के लिए क्यों लड़ेंगे? पाकिस्तान के लिए, वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अच्छा, हिंदू के लिए लड़ेगा, मुसलमान के लिए लड़ता है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर फाइटर जेट 12 दिन के बाद आए थे। अभिनंदन जब आए थे 12 दिन के बाद आए थे, तो अभी भी कहा जा सकता है किसी भी वक्त हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस वक्त इस वार के ऊपर, इस जंग के ऊपर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की है? ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इस्लामी ममालिक ने इंडिया की हिमायत की है साइलेंट रह के। क्या समझते हैं इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तौर पर चूँकि एक एटमी ताकत है, अगर देखिए सुने मैं जिसके पास भी जाता हूँ ना, हर बंदा यही बात कहता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। एटम बम को लोगों ने मजाक बना लिया, ऐसा होना चाहिए। व्यूज लेने हैं तो अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए आपने कहा है ना,
अब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है वो बात है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। मेरी बात सुने, देखें आप नुक्ता नज़र मालूम कर रहे हैं ना। नुक्ता नज़र ये है कि अगर जब जंग छिड़ेगी, शुरू होगी, और ऐसे मौके पर फिर उसके बाद होता है कि कौन सा मुल्क इस्लामी और पाकिस्तान की हिमायत के लिए खड़ा है, कौन सा नहीं खड़ा है। इस वक्त सबसे पहले तो ज़रूरत ही नहीं है, जब मैदान लगता है, जब जंग शुरू होती है। लेकिन सिफारती सतह पे तो कोशिशें पहले ही होती हैं, जंग से पहले। जंग के अंदर तो कोशिश नहीं होती। देखिए मैं आपको फिर वही कहूँगा, अभी जो है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन पर है कि अगर कोई दूसरा मुल्क इसकी हिमायत नहीं भी करेगा ना, तो भी ये अकेला जो है वो फाइट कर सकता है। लेकिन यह है कि जब शुरू होगी जंग प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद जंग कब शुरू होगी प्रॉपर तरीके से, जिस वक्त तक अमेरिका का सफ़ीर, अमेरिका अपने मुल्क के बाशिंदों को ये नहीं कह देता है कि पाकिस्तान छोड़ दो, तब तक ये जंग होती नजर नहीं। इसका मतलब पहले अमेरिका को पता चलेगा जंग स्टार्ट होने वाली। अमेरिका ही तो सारा सबका जो है माई बाप बना हुआ है, उन्हीं की तो है वो जो है सरपरस्ती है इंडिया को और दीगर सुने, पाकिस्तान को अमेरिका की सरपरस्ती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ एजेंट हैं उनके। एजेंट कौन है? हुकूमत फिर पाकिस्तान एजेंट है। मुख्तलिफ ओहदों पर, मुख्तलिफ मकामात पर एजेंट हैं, वो आप भी जानते हैं। सुने, जो अमेरिका का जब दबाव आता है, पाकिस्तानी हुक्मरान उनके आगे लेटते नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरान लेटते हैं, लेकिन सब जो है वो कुछ लेटते हैं, कुछ जो है आंखें भी दिखाते हैं। कौन सा आंखें किसने दिखाई है मुझे ये बताओ? आंखें दिखाने के लिए किसने दिखाई है मुझे बताया ना किसने। मेरी बात सुने, अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा ऐसा हुक्मरान बड़े पैमाने पर, आप देखें पीछे चले जाएं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान रहे हैं, उन्होंने आंखें दिखाई। मुशर्रफ ने 5000 पाकिस्तानियों को बेचे अमेरिका के ऊपर, आपको पता है? आफिया सदीक़ को किसने बेचा था अमेरिका पे? वो तो मुशर्रफ ने बिल्कुल भेजा था, फिर और बल्कि उसने उसकी सजा भी पा ली। जो गलत करता है उसको उसकी सजा भी मिल जाती है। लेकिन इस वक्त जो है ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कि जो जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी भी सलामत है। लेकिन अल्लाह ने चाहा अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर जो इस्लामी मुल्क साथ देगा वो भी वाज़ेह हो जाएगा, जो नहीं देगा वो भी वाज़ेह हो जाएगा। फिल वक्त हम कबल अज़ वक्त किसी से जो है वो तकाजा करें कि आप हिमायत का ऐलान करें। हर एक मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, वो उसके हिसाब से जो है वो चलता है। लेकिन जब आपका कोई दोस्त होता है ना, तो वो आपको खुल के बता देता है। अभी चाइना और तुर्की, इन दोनों ने पाकिस्तान को बताया कि हम आपकी हिमायत करेंगे, जंग हो या अमन हो। लेकिन ये दो चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान की हिमायत करें, तो इन्होंने ऐलान भी कर दिया। अभी जो दूसरे हैं पाकिस्तान के, मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही है कि इस्लामी मुल्क इंडिया का साथ दे रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कोट की है। कौन से मुल्क है? पाकिस्तानी ख्वाजा आसिफ ने ये बात की। नहीं ख्वाजा आसिफ का बयान मौजूद है, आप देख लें, नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, सर्च करना यूट्यूब के ऊपर। उनका अपना बयान है, उसके हवाले से वो जाने, उसके वो खुद जिम्मेदार हैं कि उन्होंने किस पैरा में बात की और क्यों की है, उसके पास क्या सबूत है, और उसके शवाहिद भी वही दे सकता है ना, गवाह, उसके सबूत भी वही पेश कर सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि क्यों इस्लामी मुल्क इंडिया की तरफ जा रहे हैं? इंडिया की तरफ तो कोई नहीं जा रहा, किसी ने खुलकर बोला है तो उसके सबूत पेश करें। देखें खुल के, आपका एक देखें, आप कहते हैं ना इस्लामी मुल्क मुसलमान भाई हैं। जब आपका मुसलमान भाई अगर ये बात करे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा मुल्क? आपके सुने, अगर दो जगह पे लड़ रही है, मैं आपके भाई की बात करता हूँ, ठीक है? अगर कोई दो भाई हैं, वो दो भाइयों में से एक बाहर का बंदा दोनों भाइयों अपनी भाई की लड़ाई के अंदर अगर न्यूट्रल रहता है, तो इसका क्या मतलब है? वो दुश्मन का साथ दे रहे हैं ना। अभी मैं आपको, आपका भाई फिर इसका मतलब दुश्मन का साथ दे रहे हैं ना। मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी इस्लामी मुल्क ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, उसको वाज़ेह करें। किसी ने खुल के तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन खामोशी का भी यही मतलब होता है कि वो साथ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब हम अपनी मर्जी से मतलब नहीं निकाल सकते। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वैसे ही बात की, वो उसका जवाब वो खुद देगा, हम उसके जो है वो पाबंद नहीं है कि उसने, मैंने सुना भी नहीं है कि उसने क्या जवाब दिया है। बाहर के अगर उसने बात की है तो उसका जवाब दे, उसकी वजाहत वो खुद कर सकता है। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए? नहीं, जंग जो है वो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मुसल्लत करे तो फिर मुसलमानों के लिए ये कि फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी मुसलमान है, ठीक है, वो एक उसका दिल दूसरे मुसलमान के साथ धड़कता है, वो दूसरे मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और बात यह है कि अगर हम बिलफर्ज मान भी लेते हैं कि अगर हुकूमती सतह पे अगर वो न्यूट्रल हैं, लेकिन उनकी जो आवाम है उसके दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं, क्योंकि अब तुर्की है, फ़लस्तीन है, शाम है, मिस्र है। अब चूँकि हमारी मुलाकातें जब होती हैं, हम सऊदीया में या दीगर, मैं चूँकि शारजा अजमान वगैरह गया, तो वहाँ पर लोगों से मुलाकातें हुई हैं दीगर ममालिक के लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान से फ़ख्र है, पाकिस्तान से उम्मीदें हैं, पाकिस्तान हमारा अवाम में लीड करेगा। लेकिन देखें, पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट का फैसला नहीं होता। फ़लस्तीन के अंदर आप देखें क्या हाल हो रहा है,
फ़लस्तीन का जब मुल्क वो साथ नहीं दे रहा कोई, तो फिर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल तौर पे कोई साथ देगा पाकिस्तान का? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे और उम्मीद ही की जा सकती है। बाकी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो सलाही दे दी है कि पाकिस्तान अकेला भी जो है ना हर बातिल का मुकाबला कर सकता है। हमारी फौज जो है हर जालिम के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। हमारे जर्नैलों को, हमारे लोगों को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है। अल्लाह अकबर के हर कुफर के सामने ये डट कर खड़े हो सकते हैं। तो फिर अमेरिका के सामने लेट क्यों जाते हैं हमारे हुक्मरान? देखिए, बात यह है कि ये तो हुक्मरानों का एक अपना उनका एक रद्द अमल है। बाकी मैं जो डिफेंस एतबार से बात कर रहा हूँ, हमारी जो डिफेंस की जो सलाहियतें हैं, हमारी जो आर्मी है, हमारी दीगर जो फोर्सेज हैं, उनकी जो सलाहियत है अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, हर बातिल के साथ अलगर्ज हर बातिल के साथ वो टक्कर लेने की ताकत रखते हैं। और पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी फौज के साथ है, अपनी। लेकिन आपको पता है अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर हज़ारों ड्रोन हमले किए। आपको पता है दूसरे मुल्कों पर हमले